हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक से जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे उसी की एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करवाए थे। थर्ड क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर वो हमने 2 नंबर्स के लिए किया था। 3 नंबर्स के लिए हम फिर से इस चीज को करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, चाहे आपको 2 नंबर्स दिए हो एचसीएफ निकालने के लिए या फिर 3 नंबर्स दिए हो, अगर आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है तो आप इन नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला नंबर है 12। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर है 2 जो 12 को डिवाइड कर रहा है 6 टाइम। अगेन हम 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 6 को वो डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स। अभी छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो 3 को डिवाइड कर रहा है वो है 3 खुद, और यहाँ पे 1। ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। सेकेंड हम लेंगे 15। तो 15 को छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है वो है 3, 5 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। अभी 5 जो है 5 को डिवाइड कर रहा है 1 टाइम। नेक्स्ट 21 के लिए छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो 21 को डिवाइड करे वो है 3। कितने बार? 7 टाइम्स। नाउ 7 को डिवाइड कर रहा है 1 टाइम। तो यहाँ हमने तीनों नंबर्स का एचसीएफ कर लिया। अब हम इन तीनों नंबर्स का तो इस तरीके से हम इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। जो 12 है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 3, यू कैन चेक दैट। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ऐसे ही आप 15 को लिखो। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ऐसे ही हम 21 को लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 7। अभी हमें एचसीएफ के लिए इसमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें कॉमन नंबर देखना है जो तीनों के अंदर आ रहा हो। तो सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो आप इस नंबर को कॉमन ले लेंगे। जितने भी नंबर्स कॉमन आ रहे होंगे उन सारे नंबर्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? 3, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 1 टाइम 3 हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो इन नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा 3। ये हमारा एक आंसर हुआ। अभी एलसीएम फाइंड करने के लिए हम फिर से इन्हीं 3 नंबर्स को लेंगे। चाहे आप 2 नंबर्स के लिए करें चाहे 3 नंबर्स के लिए करें, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है वो सेम ही रहता है। अब कैसे करेंगे? 3 नंबर्स हैं तो ऐसा प्राइम नंबर यहाँ हमें लिखना है जो इन तीनों को डिवाइड करे या कम से कम एक को डिवाइड करे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है जो इस 12 को डिवाइड कर रहा है 6 टाइम्स। 15 को वो डिवाइड नहीं कर रहा है, 21 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। अगेन हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। 6 को वो डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स, 15 को नहीं कर रहा है, 21 को नहीं कर रहा है। इस बार हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इस बार हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 इस 3 को भी डिवाइड कर रहा है 1 टाइम, 15 को 5 टाइम्स, 21 को 7 टाइम्स। अभी 3 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 5 और 7 है यहाँ पे। अब 5 से स्टार्ट करो, 1 एज इट इज। 5 से 5 डिवाइड होगा 1 टाइम, और यहाँ 7। अभी 7, 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम और भी सिंपल है, जो भी नंबर्स आपके पास यहाँ आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ आएगा 420। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेते हैं जहां पे नंबर्स हैं 8, 9 और 25, जिसका एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से ये डिवाइड होगा 4 टाइम, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 9 को लें तो 9 होता है 3 से डिवाइड 3 टाइम, देन 3 से होता है 1 टाइम।
25 को अगर हम लें तो ये 5 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1। इन तीनों नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा ऐसा। 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, और 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5। अब आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आया है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे हम HCF 1 कहते हैं। अभी हम इन्हीं तीनों नंबर्स का LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए आप फिर से इन तीन नंबर्स को यहाँ ले सकते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इन तीनों को या फिर कम से कम एक नंबर को डिवाइड करे, दैट इज 2। 4 टाइम्स से 8 को डिवाइड करेगा, 9 को नहीं करेगा, 25 को नहीं करेगा। फिर से 2 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 9 को नहीं करेगा, 25 को नहीं करेगा। फिर से लिखें 2 1 टाइम, 9 एंड 25 एज इट इज। अभी 2 का हो गया। 9 और 25 में से हम 3 ले सकते हैं, छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो इन दोनों में से एक को या दोनों को डिवाइड करे। तो 9 को 3 डिवाइड करता है, कितनी बार? 3 टाइम्स, and it will become like this. Again we can take 3 here, तो ये हो जाएगा ऐसा। फिर से आप 25 बचेगा, 25 के लिए आप 5 लोगे यहाँ पे, तो it will be 115। फिर से करें 5 से, तो 1 1 और ये वाला लास्ट 1। ओके, तो LCM कैसा आएगा? LCM होगा इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। सो इट विल बी 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 3 आया है, एंड 2 टाइम्स 5 आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये इसका सेकेंड आंसर हुआ। तो इन तीनों नंबर्स के लिए HCF आया है 1 और LCM आया है 1800। इसी एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9। इन दोनों नंबर्स का HCF हमें दिया है। फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो नंबर्स दे रखे हैं, HCF भी दे रखा है, LCM हमारे पास में नहीं है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जो कुछ ऐसा था कि दो नंबर्स का HCF और उन्हीं दो नंबर्स का LCM, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स के बराबर होगा। कहने का मतलब जिन दो नंबर्स का HCF आप निकाल रहे हो उन्हीं दोनों नंबर्स का LCM आप निकालोगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों दिए गए नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इस चीज को हम यहाँ पे लगाएं तो HCF है 9, LCM हमारे पास में है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, तो गिवन नंबर्स क्या है जिनका HCF LCM हम निकाल रहे हैं? 306 एंड 657। इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप LCM को यहाँ रहने दें, 306 इंटू 657 इधर, और ये 9 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। अभी यहाँ पे 9 जो है 306 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर आप कैंसल आउट करोगे तो ये होगा 34 टाइम्स, राइट? 34 इंटू 657 और यहाँ पे ये LCM फाइंड हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 22338, जो कि दिए गए नंबर्स का LCM है। तो सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मेरी नेक्स्ट क्लास में होंगे। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।